प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक ज़बरदस्त खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है दुबई से। जी हां दोस्तों, मुसलमानों के लिए शानदार ज़बरदस्त खुशखबरी, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐसे वक्त में ये खुशखबरी निकल कर सामने आ रहा है जहां दुनिया दो फाड़ में बंट चुका है और एक युद्ध ने दुनिया को दो फाड़ कर रखा है। और ऐसे समय में इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और इस्लाम के चाहने वाले लोगों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है दोस्तों, आप सुनते होंगे कि जगह जगह पर किस तरीके से मुसलमानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों को जो दबाया जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म सितम के अंबार तोड़े जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक आंकड़ा ऐसा निकल कर सामने आया है, एक खबर ऐसा निकल कर सामने आया है जिसने जालिमों को बेखबर कर दिया है और लोगों को ये बता दिया है कि अल्लाह ने इस्लाम में किस तरीके का लचक रखा है। जितना सताया जा रहा है, जितना दबाया जा रहा है, और खिलता और फूलता नज़र आ रहा है इस्लाम। तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने एक बार मैं फिर से आ गया हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि इस्लाम का बोलबाला हो, अगर आप भी चाहते हैं कि इस्लाम, मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाए और शांति और अमन का पैगाम फैलाते रहे और अपनी महक पूरी दुनिया में बिखेरते रहे, तो इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में आ रहे हैं तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जल्दी से मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर दे और याद से ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले तड़तड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा, और ज़्यादा जो भक्त किस्म के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें। सिर्फ शांति के चाहने वाले, अमन के पुजारी ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग देखें और पतली गली पकड़ के निकल जाएं। दोस्तों, ज़बरदस्त खबर दुबई से निकल कर आ रहा है। वो दुबई जहां पूरे दुनिया के रईसों का अड्डा है, वो दुबई जहां शेखों का जमावड़ा होता है, वो दुबई जहां दुनिया भर से मुसलमान काम की तलाश में जाते हैं, रोजी की तलाश में जाते हैं, उस दुबई से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में जहां पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ एक अजीबोगरीब सा व्यवहार हो रहा है। आप चाइना की बात करें, चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम के अंबार तोड़े जा रहे हैं, जुल्म सितम बर्पा कर दिया गया है चाइना के अंदर। लेकिन इन तमाम जुल्म सितम को देखते हुए भी दुनिया से जो मुसलमानों के लिए रिस्पॉन्स आ रहा है, ये वही रिस्पॉन्स है कि दुनिया में काफ़ी तेज़ी के साथ इस्लाम फैलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि कैसे अमेरिका के अंदर इस्लाम और कुरान करीम, फुरकान हमीद के जानने के लिए लोगों में एक जमावड़ा उत्पन्न हो रहा है और मस्जिदों में लोग जा रहे हैं, दुनिया भर में मस्जिदों में लोग जा रहे हैं और कुरान की तालीम हासिल करना चाहते हैं। कुरान के दिशा निर्देश क्या है, कुरान क्या बताता है, कुरान का क्या फरमान है, वो जानना चाह रहे हैं और इस्लाम में काफ़ी तेज़ी के साथ भर्ती हो रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जो यकीनन एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व होने वाला है कि दुबई से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि दुबई में 852 लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, 852 लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया है, इस्लाम को एक्सेप्ट किया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार को देखते हुए, इस्लाम और मुसलमानों के किरदार को देखते हुए लोग काफ़ी तेज़ी के साथ इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस्लाम के मानने वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं
जो गलत काम लगातार कर रहे हैं और गलत काम में मुलव्विस है, उसके बावजूद भी तादाद मुसलमानों की और खुददार मुसलमानों की ज़्यादा है। और उनकी खुददारी को देखते हुए प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान, उनके किरदार को देखते हुए जो इस्लाम के किताबों को रीड कर रहा है, इस्लाम की किताबों को, कुरान को समझने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो कुरान को छोड़कर बाहर किसी और दूसरे धर्म में नहीं जा रहा है, बल्कि जिसने एक बार कुरान और इस्लाम की तरफ देखा, जिसने इस्लाम को समझने की कोशिश किया, फिर वो इस्लाम का ही होकर रह जा रहा है। और इसका ताज़ा मिसाल दुनिया भर में देखे जा रहा है दोस्तों। जहाँ जगह जगह पर मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, वहीं सबसे तेज़ी के साथ अगर कोई धर्म फैल रहा है तो वो धर्म आपका जाकर कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। दोस्तों, सबूत के लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैं ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। आप देखें, ये रिपोर्टों में आ रहा है और काफ़ी तेज़ी के साथ ये वायरल हो रहा है कि दुबई में कैसे 852 लोगों ने इस्लाम को तस्लीम किया है। आप पहले ये स्क्रीनशॉट देखें विश्वास के लिए। साथ ही दोस्तों, आपने इस स्क्रीनशॉट देख लिया है कि 852 लोगों ने कैसे दुबई के अंदर इस्लाम को तस्लीम किया है। और जो इस्लाम तस्लीम करने वाले लोग थे उनको बधाई भी दिया गया, साथ ही साथ उनको तोहफे के तौर पे कुछ दिया भी गया है। अब तोहफ़ा के अंदर क्या दिया गया है उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उनको तोहफे के तौर पे भी तोहफ़ा भी दिया गया है इस्लाम कबूलने पर। और 852 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। अपने आप में बड़ी खबर, अपने आप में एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। ऐसे वक्त में जहां दुनिया इस्लाम की तरफ देख रहा है, ऐसे वक्त में जहां एक तरफ इस्लाम के चाहने वालों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अजीब अजीब तरीके से मुसलमानों को सताने की कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाए रसूल हाशमी के फरमान पर, कुर्बान जाए रसूल हाशमी के इस्लाम पर, कि एक बार जिसने इस्लाम को कबूल कर लिया, एक बार जिसके अंदर कुरान की तालीम आ गया, तो फिर वो चाहे उसके ऊपर पहाड़ तोड़े जाए जुल्मों के, वो फिर डिग नहीं सकता है। और जो सच्चा पक्का मुसलमान होता है, एक बार इस्लाम में दाखिल हो गया तो फिर ज़िंदगी और ज़िंदगी इस्लाम का ही होकर रह जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने बार बार देखा है कि चाइना के अंदर जो खबरें आ रही है उइगर मुसलमानों के लिए, वो सुनने के बाद दिल रो उठता है कि मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के दाढ़ी को काट दिया जा रहा है, मस्जिदों को डंप कर दिया जा रहा है। लेकिन वह मुसलमानों की फौलादी हौसला, हजार जुल्म सहने के बाद भी मुसलमान इस्लाम से हट नहीं रहे हैं, इस्लाम से डिग नहीं रहे हैं। दुनिया को चाहिए कि उइगर मुसलमानों की तरफ देखे, दुनिया को चाहिए, और जो ताकतवर मुस्लिम कंट्री हैं उनको चाहिए कि इन उइगर मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करे और मानवता के लिए आवाज़ बुलंद करे। हम तो कहेंगे दोस्तों कि जिस तरीके से उइगर मुसलमानों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल ही अमाननीय है। और इस तरह का कृत्य किसी भी धर्म, इस्लाम ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के मानने वाले के ऊपर नहीं होना चाहिए, मानव के लिए नहीं होना चाहिए। और इसके लिए तमाम मुस्लिम कंट्री ओआईसी को आवाज़ उठाना चाहिए उइगरों के लिए। और हम दुआ करेंगे कि जो इस समय जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो घमासान चल रहा है, रब की बारगाह में यही दुआ है कि ये जल्द से जल्द शांत हो जाए और पूरी दुनिया में शांति अमन बढ़े और दुनिया में रहने वाले जो भी इंसान है अमन और शांति के साथ रहे, सुकून के साथ रहे। जिस धर्म में ताकत होगा, जिस धर्म में सच्चाई होगा, वो फैलेगा। और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इस्लाम फैलता ही जा रहा है। तमाम तर
दूसरे धर्म वाले जहां लोगों को पैसा रुपया कौड़ी का प्रलोभन दे रहे हैं, जागीर की प्रलोभन दे रहे हैं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, जागीर दूंगा, आप मेरे धर्म में शामिल हो जाएं। लेकिन इतने तमाम तरीके के करने के बाद भी अगर कोई सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में कोई धर्म फैल रहा है तो वो है मजहब इस्लाम। तो दोस्तों, तमाम मुसलमानों से यही अपील है कि जहाँ भी रहें अपने अपने मुल्क में अपने अपने मुल्क की वफादारी करें, अपने अपने मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत करें और मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत का पैगाम को आम करें। यही दुआ है और रब की बारगाह में दुआ है कि जब तक हम सबको इस दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। शुक्रिया दोस्तों।